कर्म करे जा फल की चिंता मत करना इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चाँद न बदला, बदल गया इंसान। मैं नहीं बदला। मैं चंद्रकांत भट्ट बालार्क हूँ। उसने ये नहीं कहा कि कर्म करे मतलब अच्छा या बुरा। मुझे पता नहीं है कि बुरा कर्म का फल बुरा मिलता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, मुझे पता नहीं है। लेकिन कल मैंने कहा था कि किसी को पता नहीं है कि मौत कब कैसे आएगी। हिटलर, आप जानते हो, इसने इतिहास पढ़ा है, तो उसने खुद ने गोली मार के आत्महत्या कर दी। कल मेरे भाई कठलाल के छोटे भाई, मतलब पितराई भाई, तो उसने मुझे कहा कि कठलाल शेठ हमारा हाई स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसमें एक प्रमुख था, उसका देहांत हो गया। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। मेरे अंकल इतने बोले थे, उनके दोस्त वो दोस्ती निभा कर जानते थे, इतने बोले थे, सब उसको कपड़े भी उतार के चले जाते थे, फिर भी वो कभी किसी का खराब करने का। उसके 3 दोस्त, 3 भाई, कांतीलाल, सोमा भाई और रमणीक भाई। इतने सारे संबंध कौटुंबिक में आपको क्या बताओ। सोमा भाई तो उसके बड़े भाई जैसे थे। नडियाद में बिजनेस था, वो कांतीलाल कपड़े का बिजनेस था, और तीसरा था रमणीक भाई। तो मेरे अंकल ने मरने के बाद मैंने सब देखा, तो मेरे पैसे, मैंने कभी उनको पूछा नहीं था आप पैसे का क्या करते हो। मैंने मेरे बाप तो 1961 में गुजर गए, इतने बोले थे, लेकिन मैंने उसको बाप से बढ़िया समझा था। मैंने बार बार बोलता हूँ कि उसने मुझे फीस नहीं दी, उसका मतलब मैं इसको ख़राब नहीं बोलता हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसी की वजह से आज मुझे सीखना मिला कि, और वो वही चीज़ से मेरे दोनों बेटे आज मेरे पैसे पर नहीं जिंदा है। उनको मेरे पैसे से कोई लगाव नहीं है, दोनों श्रवण जैसे हैं, वो उनकी वजह से हैं। तो मैंने देखा मेरे पैसे दिलीप रमणीक लाल शाह की पेड़ी में नडियाद में रखे थे, तो उसकी एफडी थी, वो ब्याज के साथ कम से कम 25,000 रुपये हो गए थे। मैंने सोचा कि भाई ये इतनी बड़ी पेड़ी है, चलो मैं जाऊँ, मेरे नाम का है, क्योंकि मेरे पैसे थे। तो उसके बंगले पर गया, लेकिन इसके पहले मैंने जब किसी से सुना सबके पास कि भाई उसको डॉन बोलते हैं, नडियाद का डॉन, और नडियाद का वो नगर पालिका प्रमुख था। मैं तो खुशी खुशी गया कि चलो अपना पैसा मिल जाएंगे भाई साहब। तो उसने बोला, बैठाया, थोड़ी सी अच्छी, तो मैं नहीं कह सकता अच्छी बात की, लेकिन बिठाया, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं क्लासेस चलाता था और मेरा भी कोई रेपुटेशन है, वो समझता था, वो इतना बुद्धू तो नहीं था। फिर उसने बोला कि मेरा पैसा है,
आप लौटा दो तो अच्छा है। ये मेरे अंकल मैंने दिए थे, मेरे अंकल ने आपके वहाँ रखा था। उसका जवाब क्या था मालूम है? आप सोच भी नहीं सकते कि भाई रमणीकलाल मेरे पिताजी थे ना, वो पेड़ी चलाते थे, आप उसके पास जाकर ले सकते हो। मैंने सोचा सलाम भाई साहब, आपने आपका बाप का, रमणीक भाई का इज्जत जो मेरे सामने था, मैं उसको बढ़िया इंसान समझता था, फिर भी आपने बाप की अच्छी जो वफादारी निभाई। मैं चला आया। मैं आपको आज वो कट केसार शेठ है हमारे हाई स्कूल में प्रेसिडेंट, प्रमुख, कैसा इंसान, नडियाद का डॉन। जब मेरे भाई ने कहा कि उसने गोली मारकर आत्महत्या कर दी, मैं आपको ये उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से जिएंगे, उसके सर पर इतना दबाव बढ़ गया था कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। आप गलत काम क्यों करते हो? वो मिस्टर गौर फेसबुक में है, वो कभी मेरी बहुत टीका करते थे। फिर मैंने एक दिन जो फेसबुक पर लिखा कि भाई वीडियो बनाया, उसमें लिखा किसी को कोई सलाह सूचन मैं मुफ्त देने वाला हूँ। चंद्रकांत भाई भट्ट आज को उनको ये सलाह देता है कि भाई साहब, मेरे पैसे बुरे नहीं थे भाई साहब, मेरे पसीने के पैसे थी। आप सोचेंगे भी आपका भी कर्म खराब होगा तो वो पैसा ले गया, पैसा नहीं है। मैंने तो अपना कर्म किया था, मुझे पैसा जाने का कोई गम नहीं है। लेकिन भाई साहब मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने कभी पैसे के पीछे दौड़ा ही नहीं है। कितने पैसे, कितने लोग चीटिंग करके ले गए छोड़, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को गाली नहीं दी, बदला लेने की भावना नहीं। आज भी मैं बदले की भावना से नहीं कह रहा था, मुझे दुख है। आज यही एपिसोड उसको श्रद्धांजलि के स्वरूप मैं आप सबके सामने, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से, नमस्कार। बस इतना ही कहता हूँ कि हिटलर जैसा काम मत कीजिए कि आपको गोली खानी। नमस्कार।